बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। सप्तम आस्कंद अस्टाठ। सप्तम आस्कंद आरंभ। श्री राम श्री राम श्री राम। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई है। भागवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी तो वह पुष्टि हो पाती है। सेवा स्मरण में तन्मयता बन करके हो जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीव पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्टि तो बन नहीं पाता, अपितु दृष्ट बन जाता है। अब हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुने। हिरण्यकश्यप दैत्य बना और प्रहलाद देव। हिरण्यकश्यप सारा संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय पर अपनी शक्तियों का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वह देव बना। 7 स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं: असद वासना, सद वासना और मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और आप वह समभाव में व्यवहार करता है। यदि ऐसा ही बात है तो जगत में यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी ईश्वर है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मारकर खाती है? भगवान यदि सम है और जगत में विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे संभावी है तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर के दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर भी विषमताएं वे क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान है तो उन्हें इंद्र के लिए विश्वासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी है, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु विश्वासुर तो भागवत भगत था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? सुखदेव जी जो कहते हैं, राजन त्रिया में भले ही कदाचार विषमताएं हो जाए, किंतु भाव में नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में ही होना चाहिए। त्रिया में क्रिया वह संभाव नहीं है। त्रिया में से विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को तो वंदना कर सकता है, पर पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनाता है, समव्यवहारी नहीं। समव्यवहारी होना है तो संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने आज्ञा दी थी, भाव दैत्य सदा कुरुते, त्रिया दैत्यता कहीं चित्त। अर्थात भगवान भागवत में आदि भौतिक साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक समभाव ही मान्य है। राजन, तुम्हें लगता है कि देवों के पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया है, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों का कृपा करने के लिए हेतु से ही किया है। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठेस लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पांव टूट गया। इस कारण वह चोरी ना कर सका। यह भगवान की कृपा थी या अकृपा, इसे कृपा ही समझना चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उनके कारण वह पाप तो करने से ना कर सका। राजन, जैसा तुम होगे, ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसे ही दिखाई देगी। ईश्वर का कई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जिसका जिस भाव से जान उन्हें देखता है, उसे वैसा ही वह दिखते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर में लीन करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि
ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापक है और निराकार है। उस ब्रह्म की कोई भी क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल में बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ आकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कई बाहर नहीं निकाल सकता है। ईश्वर में माया या क्रिया का अध्यारोप किया गया है। वह वेदांत का सिद्धांत है। माया को क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठ करके अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी से पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गए, किंतु यह आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की है। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी भी स्थान पर आगमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकता है? किसी भी स्थान पर जिसका अभाव ना हो उसे भी सर्वव्यापी कहा जा सकता है। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्काम है, निष्क्रिय है। माया के कारण ही उन्होंने क्रिया का भास होता है, पर वासना में भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, अतः वे विषमताएं नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी वह लकड़ी जलाता है तो लकड़ी जैसी ही आकार अग्नि का होना आभासित होता है। उपाधियों का कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक, निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकराचार्य का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानता है कि ईश्वर के अत्रियात्मकता की बात बराबर ही है। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते, किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय है यह बात सोचता है, किंतु यह बात उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता है वह लीला है। ईश्वर स्वच्छ में लीला करते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे भावना के बिना निष्काम भाव से जो भी क्रिया किया जाएगा वह लीला है। केवल अन्य की सुख करने की भावना से जो क्रिया किया जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर की सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता था, किंतु औरों के भलाई के लिए। क्रिया बंधाकर कारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसे हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना और अभिमान होता है। दोनों सिद्धांत सत्य है। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है। यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उन्हें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमताओं का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम है। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। यह तो ईश्वर सम है, किंतु माया के कारण ही उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधीनस्थ में माया क्रिया करती है, अतः माया को भी क्रिया किया करती है। उनका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं में कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते हैं, उद्धार करते हैं। विषमताएं क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्राकृतिक के हैं, आत्मा के नहीं। जीव का उपभोग के लिए शरीर सृजन का इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण का बल से वृद्धि करते हैं। जीवों में पालन के हेतु सत्गुणों के बल में और संहारार्थ तमोगुण में बल की वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे कहा है वही प्रश्न आपके पितामह ने लाला जी से पूछा था। राजसु यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की, जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुआ, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उनके शरीर के बाहर आया हुआ
आत्म तेज द्वारिकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल की मुक्ति हो गई।